गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट क्लासेस फ्रॉम बक्सीपुर गोरखपुर। आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकेंड क्लास 10th जो कि पोलिनोमियल्स है। 9th क्लास में आप लोगों ने जो भी पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है, जो भी स्टडी किया है जो 9th क्लास में, वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इनिशियल पार्ट था पोलिनोमियल्स का जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा है। 10th में हमको क्या स्टडी करना है पोलिनोमियल्स में, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और इसमें किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस चीज़ें मैं बताऊंगा, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के हो। ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम के को प्रीफर करके बनाया गया है, ठीक है। अब इसको आप सीबीएसई वाले में हैं उसको भी आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले उसको भी देख सकते हैं। रही बात कॉन्सेप्ट की, तो अगर आईसीएसई बोर्ड के हैं तो उसको भी इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेसन की, जो कि 10th क्लास का है पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि 9th क्लास में जो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी किया था पोलिनोमियल्स के बारे में, वो क्या था? वो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था 9th में? हम लोगों ने डेफिनेशन को पढ़ा था कि पोलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक। फिर उसके पार्ट को पढ़ा था, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ा था। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या पढ़े थे आप लोग कि डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स का टाइप। तो आप लोगों ने मोनोमियल पढ़ा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा, क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ा, इतना स्टडी किया। फिर डिग्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पढ़ा। तो ये सब चीज़ें 9th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया था। 10th क्लास में ये चीज़ें केवल जानना होता है, हमें ये चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए ताकि हम 10th क्लास के पार्ट को ईजिली सॉल्व कर सकें। सबसे हम पहले बात करेंगे पोलिनोमियल्स वर्ड की। तो हमारा जो पोलिनोमियल्स चैप्टर्स है और ये पोलिनोमियल्स जो नेमिंग किया गया है पोलिनोमियल से है क्या? दरअसल ये पॉली और नोमियल्स दो वर्ड से इंक्लूड होकर बना है। पॉली एक फ्रेंच वर्ड था जिसका मीनिंग होता है मोर। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मोर। मोर का मतलब होता है बहुत सारा, भेरी, ठीक। तो ये तो क्लियर है कि पॉली का मीनिंग हुआ फ्रेंच में मोर, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। टर्म्स यानी पद, बहुत सारा पद। पद का मतलब क्या हो, टर्म्स का मतलब क्या हो? जैसे मैं एक पोलिनोमियल्स ही राइट कर रहा हूँ, 2x² + 5px + 3, यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें टर्म्स को काउंट करते हैं। 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, यह 3 टर्म्स का है। तो इसी को नोमियल यानी इसी टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी बहुत सारा टर्म्स। इसका ओवरऑल मीनिंग क्या निकला? बहुत सारा टर्म्स, ठीक है। तो इसी को इंक्लूड करके पोलिनोमियल्स नाम दिया गया। अब बात यहाँ पर अटका ये है कि भाई ठीक है, बहुत सारे टर्म्स की बात कर रहा है, मेनी टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो विच टाइप टर्म्स, मतलब किस प्रकार के टर्म्स की हम बात करेंगे? ये चीज़ें हमारे लिए कंट्राडिक्शन है कि हम क्या करें, किस तरह के टर्म्स के लिए। वैसे कोई भी टर्म्स तो हम नहीं ले सकते हैं, तो किस तरह के टर्म्स को लेना है ये चीज़ें हमें डिफिनीशन में पता चलता है कि हमें किस तरह। ठीक है, मुझे इतना पता चल गया कि पोलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, क्लियर हुआ? क्योंकि वर्ड ही पॉली और नोमियल्स है, बहुत सारा वर्ड्स यानी बहुत सारा टर्म्स, ठीक। तो बहुत सारे टर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये होता है कि विच टाइप टर्म्स, किस तरह के टर्म्स की हम बात करेंगे। कोई भी टर्म्स हम नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो वो डिफिनीशन में हमें पता चलेगा कि ठीक है हमें किस तरह के टर्म्स को लेना है। डिफिनीशन जो इसका होता है बहुत इजी होता है, ठीक है। पोलिनोमियल्स का डिफिनीशन हमें 10th में नहीं पूछेगा, इसके एप्लीकेशन के बारे में हमारे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। फिर भी फॉर नॉलेज के लिए हमें क्या करना है, इसके डेफिनीशन को जानना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना है। तो थोड़ा सा 9th क्लास में हम चलते हैं, उसके डिफिनीशन 9th क्लास में आप लोगों को जो भी पढ़ा था, अगर इसको ईजी वे में बोला जाए तो द टर्म्स विच इज एक्सप्रेस एज The terms which is expressed as in the form of algebraic expression is called polynomials। ये हम केवल जानने के लिए वर्ड बोल सकते हैं कि कोई भी टर्म्स जिसको algebraic expression में इजीली तरीके से एक्सप्रेस कर दें तो हमारा पोलिनोमियल्स कहलाता है। ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन इसके एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू बुक तो हम क्या करेंगे? ऑ पोलिनोमियल्स इन x इज एन algebraic expression। अब बात यह है बेटा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है अलजेब्रा, ठीक है। एक अलजेब्रा का पार्ट है, ये जो पोलिनोमियल्स चैप्टर है एक अलजेब्रा का पार्ट है। तो अलजेब्रा एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का
एक पार्ट है मैथमेटिक्स का, एक ब्रांच है अलजेब्रा पूरे मैथमेटिक्स का, जो जिसमें हमें क्या वेरिएबल के बारे में भी पढ़ना होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, ये सब चीज़ें हमें जाननी होती है पहले से। तो अलजेब्रा का वर्ड जहाँ आता है, जहाँ भी अलजेब्रा वर्ड आ गया वहाँ पर हम लोग का दिमाग काम करना चाहिए, भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर अलजेब्रा पार्ट आ रहा है, और अलजेब्रा आ गया तो इसका मतलब वेरिएबल वर्ड आना है। वेरिएबल क्या है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, थोड़ा सा जानने के लिए। वेरिएबल की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम वेरिएबल की बात करें तो आप लोगों ने वेरिएबल के बारे में क्या पढ़ा है, 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो वेरिएबल क्या है, ठीक है। अगर हम केवल वेरिएबल की बात करें तो आप लोग पहले से जानते हो x, y, z, इसको हम वेरिएबल वर्ड बोलते हैं। यानी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड का जो x, y, z होता है उसमें उसको ज़्यादातर वेरिएबल के फॉर्म में प्रीफर करते हैं कि नहीं, ये जब भी वेरिएबल की बात होती है तो x, y, z पहले आता है, ठीक है। वैसे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड जो होते हैं ए से लेकर जेड तक, तो x, y, z को अगर छोड़ दिया जाए तो ए से लेकर बाकी का जो बचा वो भी कभी कभी वेरिएबल का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली x, y, z को ही वेरिएबल माना जाता है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में a और x दोनों आता है तो x वाले को प्रीफर किया जाता है एज अ वेरिएबल, बट a वाला वहाँ पर कांस्टेंट का काम करता है। तो जहाँ दोनों वर्ड हो तो x ही प्रीफर होगा वेरिएबल के फॉर्म में, y होगा तो y प्रीफर होगा, z होगा तो z प्रीफर होगा, बट a b नहीं होगा। लेकिन जहाँ x, y, z ना हो और a b c काम करे और a b c की वैल्यू निकालने के लिए बोले तो वहाँ पर a क्या है, लाइक एज अ वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो ये तो बात हो गई पुरानी। तो वेरिएबल की मैं बात कर रहा था। तो जब भी अलजेब्रा वर्ड आएगा तो वहाँ पर पता चलना चाहिए कि हमें वेरिएबल से हम मिलने वाले हैं, वेरिएबल पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो हम 9th में ही पढ़े हैं कि वेरिएबल का मतलब होता है x, y, z, ठीक है। ये वेरिएबल क्लियर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ पॉलिनोमियल्स इन x, तो x तो आ ही गया, यहाँ पर डायरेक्टली बोल रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स x में, इन का मतलब में, इन x यानी वेरिएबल, ठीक है, यानी वेरिएबल है, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। वह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो, किस फॉर्म में हो, x के फॉर्म में हो, x में हो, कंटेनिंग ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x। ये चीज़ें समझिए आप लोग। तो हमारा जो पॉलिनोमियल्स होना चाहिए x में होना चाहिए, अलजेब्रिक के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। वो तो होता है, हमेशा होता है, जैसे कि मैंने अभी लिखा, यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, जरा एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है। कंटेनिंग यानी हमेशा वो रखता है क्या, ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x। थोड़ा इसको पीछे से चलते हैं, पावर ऑफ x यानी x पर पावर, यानी x का पावर, x पर पावर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x का पावर 2 दिख रहा है। कोई भी पॉलिनोमियल्स उठाओगे तो x पर पावर होगा। अगर क्वेश्चन y में होगा तो y पर भी पावर होगा। यानी साफ साफ कहें, जो पॉलिनोमियल्स होगा वो हमेशा x में होगा या फिर y में होगा या फिर z में होगा, वो हमेशा वेरिएबल के साथ आएगा और उसके साथ साथ वेरिएबल पर पावर भी होगा। पावर भी कैसा, ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल, मतलब नॉन निगेटिव पावर कभी नहीं होता है पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स पे जब भी वेरिएबल पर पावर हमें मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैंने क्या कहा कि x पर पावर हो, ठीक है। पावर भी कैसा हो, नॉन निगेटिव हो, यानी कोई भी पॉलिनोमियल्स जो x में हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो, कंटेनिंग हमेशा रखता हो केवल नॉन निगेटिव इंटीग्रल, मतलब बिना माइनस वाला, ठीक है, जिसमें माइनस ना हो, केवल पॉजिटिव पावर ऑफ x, यानी x पर पावर भी रखता हो और वो पावर हमेशा पॉजिटिव हो, उसी को बोलते हैं नॉन निगेटिव, मीन्स पॉजिटिव, ठीक। व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ x, ठीक है। तो हमारा जो डेफिनेशन था वो तो यहीं तक था, ठीक है, कि हमारा पॉलिनोमियल से x में होना चाहिए,
यानी x बोले तो वेरिएबल, यानी हमारा जो पोलिनोमियल्स हो वह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल में हो और वेरिएबल पर हमेशा पॉजिटिव पावर हो, यानी x पर हमेशा पावर हो। तो यहाँ पर x पर पावर दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, इस पर भी बेटा पावर है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर पावर 1 होता है। ठीक, तो x तो दिखा और ये तो कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ ऐड है तो उससे मतलब नहीं है, वो उसी का पार्ट है। ठीक, तो हमेशा पावर पर हो और पावर हमेशा पॉजिटिव हो। फिर बोला है व्हेन अरेंज, और वह अरेंज हो या अरेंज किया जा सके। अगर अरेंज नहीं हो तो आपको करना है या ऑलरेडी वो अरेंज होगा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ x, यानी x का जो पावर होना चाहिए वो या तो असेंडिंग में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग में होना चाहिए। हमें नंबर्स नहीं देखना है, x के पावर्स को देखने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x पे पावर 2 है, यहाँ पर x पे पावर 1 है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो 2 1 ये किस ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। या फिर कोई लड़का दूसरा पोलिनोमियल्स लिखे 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 1, ये भी एक पोलिनोमियल्स है। कितने टर्म्स का है? 1 2 3 4, यानी ये 4 टर्म का है। ठीक है, तो टर्म से मतलब नहीं है, हम पावर दिखाना चाहते हैं। तो ये हमारा पोलिनोमियल्स x में भी दिख रहा है और x के ऊपर पावर भी दिख रहा है। यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, और जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ पर भी पावर 1 है। ठीक है, और एक और बात, इसका लास्ट लाइन क्या कर रहा है? जो x का पावर हो या तो असेंडिंग में हो या फिर डिसेंडिंग में हो तो उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में नहीं होगा तो काम आपको करना पड़ता है। ठीक है, खैर ये तो मैंने किया 2x³, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी x का जो पावर है 3 2 1 नीचे की तरफ घटते गया है, नंबर कम होता गया, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, तो ये जब सजा हो, सजा होने का मतलब जो पावर ऑफ x जो हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जब पावर हमारा सजा हो तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। अगर इधर उधर टर्म्स हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाता है। लाइक एज, ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। तो कभी भी वेरिएबल पर पावर होना चाहिए, वो या फिर असेंडिंग में हो या फिर डिसेंडिंग में हो। खैर ये बात मायने नहीं रखता है। मान लीजिए x पे पावर 3 प्लस 2x4 प्लस x पे पावर 5 प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये कोई बड़ा सा पोलिनोमियल्स मैंने लिखा है, तो ये तो कंफर्म है कि ये वेरिएबल के साथ है, यानी इसमें x दिख रहा है। ठीक, तो ये हमारा पोलिनोमियल्स है। x पे पावर देखते हैं पहले पॉजिटिव है कि नहीं। यहाँ पर x पे पावर 3 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर 1 है, यानी कोई पावर -3 तो नहीं दिख रहा है ना, -4 तो नहीं दिख रहा है, यानी माइनस में पावर कभी नहीं होना चाहिए। जैसे माइनस दिखेगा बेटा बोल देना कि वो पोलिनोमियल सही नहीं है, वहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ का पावर भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये कन्फर्म हो गया कि क्या है? पोलिनोमियल्स है। ठीक, सच में पोलिनोमियल्स है। अब बात ये करेंगे कि ये किस ऑर्डर में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हम देखते हैं इसका पावर इधर 3 है, इसका पावर 4 है, इसका 5 है, इधर 1 है, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग में है ही नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? खुद डेकोरेट करते हैं, खुद सजाते हैं। जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है उसको पहले लिखते हैं। इस पर मैक्सिमम पावर है तो x पे पावर 5 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद का x पे पावर 4 वाला उसके बाद लिखेंगे 2x पे पावर 4, फिर पावर 3 वाला उसके बगल में लिखेंगे, फिर 2x वाला लिखेंगे। अब ये क्या हुआ? अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिख रहा है 5 4 3 1। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बात यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग की नहीं है, आप लोग का खुद माइंड काम करेगा। नहीं, पावर डेकोरेट होना चाहिए, सजा होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग में होना चाहिए, चीज़ें आपका माइंड खुद कहेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई पोलिनोमियल्स की। तो बस इतना देखना होता है बेटा पोलिनोमियल्स में कि कोई भी वेरिएबल के साथ हो, बहुत सारे टर्म्स हो, टर्म्स भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इससे पहले में या 2 या 3 टर्म्स का होता है, 2 या 3 टर्म्स में मिलेगा, 4 टर्म्स में मिलेगा, तो इसलिए उसको पोलिनोमियल्स बोला गया। क्योंकि एक टर्म का पोलिनोमियल्स होगा तो उसको पोलिनोमियल्स नहीं बोला जाता है, उसको मोनोमियल्स बोला जाता है। 9th क्लास में पढ़ा हो। अगर केवल इस तरह लिखा हो 2x³, ये सिंगल है बस वैसे ही अकेला, तो क्या है? यही पोलिनोमियल्स है, मतलब पोलिनोमियल्स की कैटेगरी में आता है, बट ये मोनोमियल्स है।
केवल एक पद वाला वन टर्म्स का पॉलिनोमियल्स है, ऐसे कह सकते हैं। केवल वन टर्म्स का है तो इस वन टर्म्स वाले का एक पार्टिकुलर नाम दिया गया मोनोमियल्स, ठीक। और वन टर्म से अधिक होता है, टू टर्म्स का होता है तो बाइनोमियल, थ्री टर्म्स का होता है तो ट्राइनोमियल। इसको 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। तो ये सब चीज़ें 9th क्लास की थी, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये टर्म्स बताते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स जब आते हैं तो उसको ओवरऑल पॉलिनोमियल्स बोल दिया गया। तो 3 तरह के टर्म्स का तो पार्टिकुलर नाम है, मोनोमियल 1 टर्म्स का हो, बाइनोमियल 2 टर्म्स का हो और ट्राइनोमियल 3 टर्म्स का हो। अगर उससे अधिक टर्म्स होते हैं लाइक एज दिस 1 2 3 4 5 टर्म्स का है तो इसको डायरेक्टली पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें रही। पावर हमें हमेशा पॉजिटिव देखना है। अब ये हमारा डेफिनेशन क्लियर हुआ, आशा करते हैं सबका क्लियर हुआ। बट इन अदर वर्ड इसको दूसरे भाषा में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब दूसरे तरीक़ों से भी इसका डिफिनीशन क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो मैंने बोला ना इतना बड़ा डिफिनीशन से अच्छा है ये भी डिफिनीशन सही है, बस एक लाइन का है, इसके बाद का ये है, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड आ गया तो इसका मतलब ही होता है वेरिएबल, विथ वेरिएबल, हमेशा विथ वेरिएबल, वेरिएबल आने वाला है, ठीक है। ऑफ द फॉर्म, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म a0 प्लस a1 x पे पावर 1 प्लस a2 x पे पावर 2 डॉट 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 प्लस an x पे पावर n, यानी कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्मेशन इस तरह का हो उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, ये इतना बड़ा लिखा है, ब्रेक करके लिखा है, तोड़ तोड़ के लिखा है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक। और ये शॉर्ट में लिखा है, बस इस चीज़ को समझने के लिए यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये जो चीज़ लिया है एक मैथमेटिकली जो आपका ऑर्डर दे रखा है, ये कुछ नहीं है, यही चीज़ है। फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए पॉलिनोमियल्स का, तो ये क्या है, यही तो इसी का तो फॉर्मेशन है। आप लोग देखो यहाँ पे a0 का मतलब होता है कोई नंबर है, यहाँ पर एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो a0 a1 a2, a0 से मतलब नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 का मतलब 0 नहीं होता है, इंडिकेशन दिया गया कि वहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर कोई दूसरा नंबर है, यहाँ पर कोई तीसरा नंबर है, यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ 5 है या तो 4 है। 1 2 3 का मतलब यही है, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन हो a0 प्लस a1 x पे पावर 1, हमको x वाला देखना है। तो कोई भी नंबर होगा वह क्या होगा, हमेशा x के साथ होगा। तो अभी मैंने क्या कहा, अभी देखिए तो इसको, इस क्वेश्चन में इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें, बट इसमें x नहीं है, तो यही तो है ये 0, क्योंकि वेरिएबल सब है। एक तो बिना वेरिएबल का भी उसके साथ ऐड हो या माइनस हो तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट टर्म उसमें ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0 का काम मान लो ये कर रहा है, यही कर ही रहा है, ठीक है। और बाकी सब क्या है, a1 x1, तो तुम्हारा a1 x1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, जहाँ कोई नहीं कुछ नहीं होता है तो कॉफिशिएंट में 1 छुपा होता है, ठीक। तो 9th क्लास में आप लोगों ने कॉफिशिएंट भी पढ़ा था, अभी मैं बताऊँगा कॉफिशिएंट क्या है। तो इसी तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, डॉट 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 an x पे पावर n का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई नंबर डेफिनेट तक जा सकता है और x का जो पावर है n तक जा सकता है। n का मतलब हुआ कितना भी मैक्सिमम आप ले जा सकते हो, ठीक है। x पे पावर कुछ भी रख सकते हैं, n का मतलब हुआ, ठीक है। और यहाँ पर a0 a1 a2 डॉट 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 आर रियल नंबर, हमेशा a1 a2 के बाद हमेशा रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर में क्या क्या आते हैं बेटा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया होगा या फिर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि रियल नंबर जो होते हैं सारे के सारे, इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा नंबर रियल नंबर होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को अगर छोड़ दे तो केवल, ठीक। तो रियल नंबर में आपका नेचुरल आता है, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रेशनल आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर, यानी यहाँ पर x के बगल में, इधर देखिए x के साथ जो है 3 भी मैं लिख सकता हूँ, √2 भी लिख सकता हूँ, तो ये रेशनल ये इरेशनल हो गया, ठीक है। 1/2 भी लिख सकता हूँ, मतलब हमको इसके बगल वाले a1 a2 के स्थान पर जो यही तुम्हारा a1 है a2 है, यहाँ पर 1 छुपा है तो a3 है, यहाँ पर a4 है, यानी x के बगल में जो नंबर होते हैं वहीं तो a1 a2 a3 है, यानी कॉफिशिएंट ही a1 a2 a3 है। और जिसमें x नहीं होता है वह ये 0 है, जिसमें x ना हो।
यानी कोई भी पोलिनोमियल्स इसी फॉर्म में होता है, आप चेक कर सकते हो। मैं दूसरा पोलिनोमियल्स लिख दूं, आप देखिए ध्यान से। अगर मैं पोलिनोमियल्स की बात कर रहा हूं तो मैं कोई पोलिनोमियल्स लिख रहा हूँ 5x² + 3x + 2, सिंपल सा। तो भाई 5 क्या कर रहा है, यहीं a1 है तो a1 का काम कर रहा हो, फिर या फिर a2 का काम कर रहा हो, यानी बगल वाला जो होता है a1 a2 है, ठीक। फिर x के बगल में तो x पे पावर 1 है, यहाँ पर x पे पावर 1 है तो उसके बगल वाला a1 है तो a1 है। x पे पावर 2, x पे पावर 2 है तो ये हमारा a2 है, ठीक है। क्या दिक्कत है, वो ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कोई भी पोलिनोमियल्स इसी फॉर्म में दिखना चाहिए। इस फॉर्म में दिखने का मतलब x जरूर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। फिर और जिसमें x नहीं है वो हमेशा a0 का काम करे, यानी यही हमारा a0 है। तो मेरे कहने का मतलब है a1 a2 a3 डॉट 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 वो चीज़ें रियल नंबर होती हैं। रियल नंबर का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन x पर पावर, x पे जो पावर होता है वो कभी नहीं निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। यानी x का पावर चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का, कहीं भी जहाँ x दिखे पोलिनोमियल्स में, अगर 5 टर्म्स का है तो कहीं पर भी x पर पावर अगर नेगेटिव दिख गया तो तुरंत कैंसिल कर देना कि ये पोलिनोमियल्स है ही नहीं, ठीक। तो दो कंडीशन होती है, एक तो पावर माइनस में भी नहीं होना चाहिए और पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये बेटा याद रखना, 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, मतलब अगर पोलिनोमियल्स की पहचान की जाती है तो याद रहे यहाँ पर a1 a2 तो समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए जो पोलिनोमियल्स का आइडेंटिफाई किया जाता है जब, तो क्या होता है कि x पे पावर कभी माइनस नहीं होना चाहिए, x पर पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। x का पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे मैं और भी लिख दे रहा हूँ 1/2 या 1/3, तो पता चले कि यहाँ पर पावर 2 है और सब में इसमें भी सही है, इसमें भी पावर सही है, लेकिन इसका पावर 1/3 है, लेकिन इसी से ऐड है तो ये पोलिनोमियल्स है ही नहीं। तो 9th क्लास में ये बातें बताई गई थी कि कभी भी x पे पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, जो चीज़ डिफिनीशन में दे रखा है नॉन नेगेटिव पावर ऑफ x, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 9th में ये भी बताया गया था कि पावर कभी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, तो पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। और पावर किस पर होता है, ये चीज़ें दिमाग में सेट कर लेना। पोलिनोमियल्स के वेरिएबल पर ही पावर होता है, नंबर पर कभी पावर नहीं आता है। कभी 5 पर या 3 पर या 2 पर पावर नहीं आता है, क्योंकि पावर आएगा तो उसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं। अगर 5 पर पावर 2 हो इसका मतलब क्या हुआ, 25 हुआ, तो उसको डायरेक्ट 25 दे देगा ना, क्योंकि नंबर का पावर करेंगे तो नंबर ही प्राप्त हो जाएगा तुरंत। इसलिए नंबर का पावर नहीं होता, आई मीन जो x² या x के बगल में होता है उसका पावर कभी नहीं होता है। पावर केवल वेरिएबल टर्म्स पे होते हैं, केवल वेरिएबल पे होते हैं। तो बेटा याद रखना, वेरिएबल पर हमेशा पावर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए, यानी फ्रैक्शनल भी अगर होगा तो भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा। और कभी भी पावर जो हो वो स्क्वायर रूट में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन थी 9th क्लास में पढ़ाई गई थी कि कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और क्या बोलते हैं कि स्क्वायर रूट में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। 2x² + 5x + 3, एक और मैं ऐड कर रहा हूँ 6 पे पावर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब पोलिनोमियल्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है, तो बेटा a0 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये वह नंबर है जिसमें x दिखाई नहीं देता है। पूरा पोलिनोमियल्स चाहे वो असेंडिंग में हो या फिर डिसेंडिंग में हो या फिर दोनों में ना हो, इधर उधर लिखा हो, तो जिसमें x नहीं दिखाई देता वो हमारा a0 है, याद रखना, ठीक है। यानी जिसमें x ना हो, बाकी सब में x दिखाई देगा, तो बाकी सब जोड़ दिया जाए तो जरूर इसी में से कोई ना कोई पार्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये तो हमारा a0 है, तो ये हमारा अगर x² पर a2 है तो ये हमारा a2 का काम कर रहा है, x वाले पर a1 है तो ये हमारा a1 का काम कर रहा है, q तो q वाले पर a3 होगा, यहाँ पर a3 का काम कर रहा है, ठीक है। तो 9th में कोफिशिएंट
पढ़ाया गया था, स्टडी किया गया था कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट को क्या बताया गया था? जो वेरिएबल के बगल में अटैच होता है इन अ मल्टीपल फॉर्म, जो वेरिएबल के बगल में मल्टीपल फॉर्म में अटैच हो वहीं उसका कोफिशिएंट होता है, उसी का कोफिशिएंट होता है। लाइक एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 6। यानी कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के बगल में होता है, उससे अटैच होता है। तो हमें कोफिशिएंट का पहचान बहुत इजीली तरीके से हो जाता है कि उसके बगल में जो मल्टीपल फॉर्म में होता है नंबर वही कोफिशिएंट है। तो पूछा जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू इन दिस पोलिनोमियल्स। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट यानी एक्स क्यू कहाँ है? यहाँ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 6 होगा। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर -5 हो, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पोलिनोमियल्स, तो क्या है भाई? एक्स वाला टर्म यहाँ है, तो इसके बगल में क्या है? तो याद रहे बेटा, जब माइनस हो तो माइनस के साथ बोलते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -5। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कोफिशिएंट भी 9th क्लास में पढ़ाया गया था, आप लोग को याद आ जाएगा, इतना चीज़ें रिवाइज हो गई। ठीक, तो कोफिशिएंट ही होता है, ये जीरो को छोड़ देते A1 A2 A3 रियल नंबर के साथ साथ उसी को कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक, तो ये 9th क्लास की चीज़ें थी। और 9th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 9th क्लास में पोलिनोमियल्स को सॉल्व करना पड़ा था कि कैसे सॉल्व किया जाता है उसको, उसके सॉल्यूशन। तो उसमें केवल एक मेथड पढ़ा गया था। कौन से मेथड के बारे में स्टडी किया गया था? वो केवल था फैक्टराइजेशन मेथड, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आप लोग को पता था और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। मतलब पोलिनोमियल्स हमारा एक्स में है तो एक्स की वैल्यू निकाली जाती थी, y में है तो y की वैल्यू निकाली जाती थी, z में है तो z की वैल्यू निकाली जाती थी, या तो वैल्यू निकाली जाती थी या फिर उसका फैक्टर निकाला जाता था। बट सॉल्व करने का ओनली वन वे, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तरीका एक ही था, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस डिफिनीशन एंड दिस। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे कि 10th क्लास में क्या स्टडी करनी है। तो आप लोगों ने जब 9th क्लास में स्टडी कर रखा था कि उसका कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट भी मैंने बता दिया। फिर क्या आपने स्टडी किया था? उसके टर्म्स के बारे में। तो 1 टर्म्स का अगर पोलिनोमियल्स होता है तो उसका पार्टिकुलर नाम है क्या है? मोनोमियल्स। और 2 टर्म्स का पोलिनोमियल्स होता था तो उसका पार्टिकुलर नाम है बाइनोमियल्स। और 3 टर्म्स का जब होता था तो उसका नाम है ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके आगे ज़्यादा होगा तो ओवरऑल पॉलिनोमियल। ठीक, ये सब चीज़ें थी 10th क्लास में। डिग्री आपने पढ़ा था, मैं एक पोलिनोमियल्स लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, एक तरह का पोलिनोमियल्स है। ठीक, तो इस पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो आपने कोफिशिएंट पढ़ा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट टर्म 3 है। जिसमें एक्स नहीं दिखा देता है उसका पार्टिकुलर नाम है कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो आपने डिग्री भी पढ़ा था 9th में। डिग्री क्या है? तो यार मैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स में क्या डेफिनेशन था? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री। मतलब कि किसी भी पोलिनोमियल्स में वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल देखो, उस वेरिएबल को देखो जिस पर सबसे अधिक पावर हो। मान लीजिए ये पोलिनोमियल्स आपके पास है, तो यहाँ पर पावर क्या है? 1 है, यहाँ पर पावर क्या है? 2 है, मैक्सिमम पावर 2 ही तो है, तो इसका डिग्री क्या हो जाता था? 2। तो लिखते थे डिग्री इक्वल्स टू 2, डिग्री इक्वल्स टू 2 आंसर।
यानी बेटा डिग्री कुछ नहीं होता था, किसी भी पोलिनोमियल्स का मैक्सिमम पावर होता था। ठीक, तो पावर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब डिग्री भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये याद रखिएगा। कोई भी पोलिनोमियल्स अगर मैं राइट करूं, कोई भी पोलिनोमियल्स, तो उसमें मैं एक पोलिनोमियल्स लिख रहा हूं, x पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x पे पावर 4 प्लस 3x प्लस 2, एक बड़ा सा पोलिनोमियल्स है। ठीक है, तो इसमें चीज़ें देखिए, इस पूरे पोलिनोमियल्स को देखिए। तो सबसे पहले पोलिनोमियल्स में 9th क्लास का ये चीज़ है, कॉन्सेप्ट है कि कभी भी पोलिनोमियल्स को बेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर ऑफ x के ऑर्डर में पहले डेकोरेट करो, पहले उसको सजाओ, उसके पावर को सजाओ, या फिर असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, तब डिसाइड करो क्या है। अगर इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, x पे पावर कितना है 4 है, उससे मैक्सिमम कहीं भी नहीं दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, लेकिन मैक्सिमम 4 है, तो ये तो कंफर्म हो गया इस पोलिनोमियल्स की डिग्री 4 होगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री 4 है, ये तो पक्का। बट अगर बोले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, राइट, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सबसे मैक्सिमम पावर को पहले लिख देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे हो जाएगा, आप चाहे तो असेंडिंग में भी लिख सकते हैं, सबसे कम वाले को पहले, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ये भी सही है। या फिर सबसे अधिक वाले को पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कोई होना चाहिए। ठीक, 2x पे पावर 4, फिर पावर 3 लिखो प्लस x क्यूब, फिर स्क्वायर वाला लिखो 5x स्क्वायर, फिर प्लस 3x प्लस 2। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बट डिग्री इजकल्स टू 4। तो ये चीज़ें 9th क्लास की थी। डिग्री हो गया, कॉफिशिएंट हो गया, इसमें कॉफिशिएंट बताओ, x का कॉफिशिएंट 3 है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 5 है, और मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो तब x स्क्वायर का कॉफिशिएंट -5 होता। ठीक है, x क्यू का कॉफिशिएंट कितना है, अब यहाँ देखिए एक्स क्यू का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यू के बगल में कुछ है नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो इसका कॉफिशिएंट 1 होगा। अगर माइनस यहाँ होता तो -1 होता, तो जहाँ कुछ ना हो बाबू वहाँ पर 1 होता है, पावर पे कुछ ना दिखे तो वहाँ पर भी पावर 1 हाइड है। ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। ये तक अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, जो हमने बताया आप लोगों को, जो स्टडी करने की बात बताई, वो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट था। 9th क्लास में आप लोगों ने वहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, फिर आप लोगों ने जीरो पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। वो एक तो उसका केवल डिफिनीशन लर्न करना था और कुछ था नहीं। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल कुछ है नहीं, एक लाइन का केवल डिफिनीशन है, तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं। बात हम करते हैं कि मेनली क्या है जो 10th में हमें पढ़ना है। तो बाबू मैं बता दूँ कि 9th में लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़ा था और क्यूबिक पोलिनोमियल्स पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डिग्री। मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का मतलब क्या, जिसका डिग्री 2 हो, मतलब मैक्सिमम डिग्री 2 हो। तो ये सब चीज़ें थी। पहले तो लीनियर पोलिनोमियल था, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा था। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, अब देखिए जब लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो तो वहाँ पर पावर की बात हो रही है, और जब टर्म्स की बात होगी तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आएगा, नोमियल करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है पावर की। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है 1, जिसका पावर 1 हो, यानी कोई ऐसा पोलिनोमियल्स, द पोलिनोमियल्स विच इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड टू लीनियर पोलिनोमियल्स। 9th क्लास का डेफिनेशन था। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, द पोलिनोमियल्स विच हैविंग मैक्सिमम डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। मतलब कोई भी पोलिनोमियल्स जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 हो, लाइक एज 2x + 1, 5x, 3x + 2, ये 3 पोलिनोमियल्स मैंने लिखा है 1, 2, 3। इसमें तीनों पोलिनोमियल्स में देखिए, इस पर भी मैक्सिमम पावर 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है।
क्योंकि अगर 2 हो जाएगा पावर तो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल्स था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसा था, मैक्सिमम पावर 2 दिखना चाहिए वेरिएबल पर। द पोलिनोमियल्स विच हैविंग मैक्सिमम डिग्री इज 2 एंड द पोलिनोमियल्स विच हैविंग मैक्सिमम डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक के लिए पावर 3 हो जाएगा, मतलब डिग्री 3 हो। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में 2x² + 5x + 6 या फिर 1 टर्म्स का भी होता है, 6x² भी हो सकता है, यहाँ पर 2 टर्म्स में भी हो सकता है। यहाँ पर केवल टर्म्स नहीं देखना, केवल पावर देखना है। 2x² + 5, ठीक है। तो ये सब क्या है, 2x² + 5 है, लास्ट में 6x² है, 2x² + 5x। हमको टर्म से मतलब नहीं है, 1 2 3 1 1 2 टर्म्स नहीं है, केवल पावर देखना है। तो इस पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक है। इस पर मैक्सिमम पावर 2 है, इस पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जब बात की जाती है तो पावर 2 देखा जाता है, और जब क्यूबिक पोलिनोमियल्स की बात की जाएगी तो x पर या फिर y पर या फिर z पर अगर मैक्सिमम पावर 3 हो तो वह क्यूबिक में चला जाता है, ठीक है। जैसे 2x³ + 5x² + 3x + 2 एक पोलिनोमियल्स है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। 3 से अधिक होगा तो बाई क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 10th में हमें क्यूबिक पोलिनोमियल्स तक ही पढ़ना है, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। तो पावर हमें बताते हैं कि वह लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, पावर से हमें पता चलता है। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, लीनियर पोलिनोमियल्स की अगर बात की जाएगी तो टर्म्स की अगर हम बात करें, ठीक है, मैक्सिमम टर्म्स। अब टर्म कुछ भी हो सकता है, 1 टर्म्स का भी हो सकता है, 1 2 3 टर्म्स का भी हो सकता है, 2 टर्म्स का भी हो सकता है, 1 टर्म्स का भी हो सकता है। टर्म्स यानी पद कितने टर्म्स में है, ठीक। लेकिन मैक्सिमम टर्म्स की अगर हम बात करें तो याद रखना, लीनियर का मतलब होता है 1, लीनियर का मतलब होता है 1 या 1, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है 1 यानी पावर 1 हो। लेकिन टर्म्स की बात करें तो याद रखना, अगर 1 पावर वाला हो तो मैक्सिमम 2 ही टर्म हो सकते हैं इसमें। देखिए लीनियर पोलिनोमियल्स, इसमें मैक्सिमम 1 2 1 हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। फिर यहाँ पर भी देखो 1 2 3 टर्म में कभी नहीं होगा, आप चेक करके देख लो। अभी मान लो, क्योंकि हमें पावर हमेशा 1 ही रखना है, एक कंडीशन है कि पावर x का 1 है। मान लो कोई लड़का ऐसे लिख दीजिए सर 2x + 5 + 3, कहेगा सर 3 टर्म का, ये गलत है बेटा। 5 + 3 क्यों लिखे हो, इसको 8 कर दो ना दोनों को मिला के, तो आखिर तो मैक्सिमम टर्म्स कितना होगा, 2 ही टर्म्स में होगा। आप चेक करके देख सकते हो। हाँ, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, या तो x हो या तो y हो या तो z हो, ठीक है। तो लीनियर है तो 2 टर्म्स, लीनियर है तो मैक्सिमम 2 टर्म्स। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होता है, तो इसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स आएंगे, मतलब एक अधिक आता है। क्यूबिक का मतलब पावर 3 टर्म्स की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम 4 टर्म्स आएंगे, देख लो। इससे अधिक टर्म्स नहीं हो सकते हैं, इससे कम टर्म्स हो सकते हैं। 1 2 3 4 टर्म्स है, इससे कम टर्म्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पावर। 3 आप लगा सकते हो, बट टर्म्स की अगर बात करेंगे तो 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। ये चीज़ें होती हैं, तो इतने सारे चीज़ें थी। अब हम 10th की बात करेंगे तो 10th में हमें क्या पढ़ना है, लीनियर पोलिनोमियल्स तो पढ़ना ही है, सारे लोग जानते हैं, तो इससे क्वेश्चन नहीं है हमारे 10th में। हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में बेटा हमें कम स्टडी करना है, ज़्यादा नहीं है। उसका 1 एक्सरसाइज के एप्लीकेशंस होंगे और उसके रिलेशंस होंगे, बस, ठीक। बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ मैक्सिमम है, कुछ ज़्यादा है, बहुत अधिक, उस चीज़ को हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। इस चीज़ को देखिए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या है ये आपको पता चल गया, डिफिनीशन क्या है आपको पता चल गया। कोई भी पोलिनोमियल्स जिस पर मैक्सिमम डिग्री 2 हो, मतलब जिसका डिग्री 2 हो, डिग्री का मतलब ही तो है मैक्सिमम पावर, जिसका डिग्री 2 हो वही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। एग्जाम्पल भी मैंने इससे पहले दे रखा था, उसी के बारे में पढ़ना है। अब बातें आती है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन हमने देखा है, उसका ओरिजिनल फॉर्मेशन कैसा होता है,
उसका वास्तविक चेहरा क्या होगा, उसका रियल चेहरा क्या होगा, जिस चेहरे के सारे सब लोग नजर आए, ठीक है। लाइक एज ए फादर होते हैं, फिर उसका सन होता है, तो फादर की अगर हम बात करते हैं तो उसका सन भी मिलता जुलता चेहरे का होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली हम बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, मान लो कोई फादर होगा ना, क्वेश्चन तो उसके बेटे हो गए, जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं वो उसका बेटा हो गया, ऐसा समझा। लेकिन ये दिखते कैसे हैं, तो इसका उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर। आखिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ठीक, तो फॉर्मेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोल, क्योंकि मैंने क्या कहा था क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम टर्म 3 ही होते हैं, तो 1 2 3 टर्म्स का है। ए बी सी क्या है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या हुआ था मैक्सिमम टर्म के साथ 2x² प्लस 5x प्लस 3 ये दिया था। इसी तरह का क्वेश्चन आता है हमेशा आप लोग के सामने। तो देखो, तो ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम हमारा 2 कर रहा है, बी का काम हमारा 5 कर रहा है और सी का काम 3 कर रहा है। तो हमेशा सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, ठीक। तो उसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं द फॉर्मेशन। यानी अब बात है कि पोलिनोमियल्स को 9th क्लास में रिप्रेजेंट किससे करते थे, तो पी एक्स से लिखते थे, क्योंकि पोलिनोमियल्स जब x में होता है तो यहाँ पर पी एक्स लिखा जाता था, और जब y में होगा तो यहाँ पर y लिखा जाएगा, z में होगा तो यहाँ z लिखा जाएगा, p नहीं बदलेगा। p का मतलब होता है पोलिनोमियल। बोलेंगे क्या पूरा अच्छी तरह से, पी एक्स का मतलब होता है पोलिनोमियल्स इन x, मतलब दिया गया पोलिनोमियल्स x में है, इस बात को ये रिप्रेजेंट करता है। खैर, तो ये भी, इसको भी इसके बगल में मैं पी एक्स लिख देता हूँ। हाँ, कहीं कहीं क्वेश्चन में एफ एक्स भी लिखा होगा, तो x चेंज होता है, p नहीं चेंज होता है, या फिर f कोई लिख सकता है p के बदले, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं, ठीक। तो या तो पी एक्स लिखो या तो एफ एक्स लिखो, ये इंडिकेट करता है, उस पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब बात आती है, फॉर्मेशन हो गया कि हमारा कोई भी क्वेश्चन इसी तरह का दिखता है। लेकिन कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर मान लीजिए 2 टर्म का कोई है, ये तो समझ में आ गया ए बी सी कैसे दिख रहा है। मैं एक और पोलिनोमियल्स लिख रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने एक पोलिनोमियल्स लिखा था, पोलिनोमियल्स के बारे में पी एक्स तो हमेशा रहेगा, मैं एक्स में लिखने वाला हूँ, ठीक है। पी एक्स का मतलब मैं ऐसा पोलिनोमियल्स जो एक्स में हो, ठीक। 2x² प्लस 5, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, क्या दिक्कत है। बट कोई क्वेश्चन करेगा सर ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, और आपने कहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फॉर्मेशन ए होता है, तो ज़रा बताइए यह इस तरह का दिख रहा है, तो हम कहेंगे ज़रूर दिख रहा है, बट नज़रिया होना चाहिए ना देखने के लिए। आप लोग कुछ और देख रहे हैं, मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं वो चीज़ भी देख रहा हूँ जो इसमें हाइड है, आप लोग वही देख रहे हैं जो इसमें शो किया है, ठीक है। तो बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, चाहे वो 1 टर्म का हो, चलिए एक और मैं पोलिनोमियल्स लिखता हूँ, x², ये भी पोलिनोमियल्स है, 1 टर्म का है, मोनोमियल्स है, मतलब इस पर पावर 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक मोनोमियल्स बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये दोनों क्या इस रूप का दिख रहा है, ये दोनों इस तरह का दिख रहा है, देखो कैसे। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, तो जो x² के बगल में होता है, आई मीन द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इन दिस पोलिनोमियल्स द कोफिशिएंट ऑफ x² is equals to a and कोफिशिएंट ऑफ x is equals to b, but constant term is c. Like as कोफिशिएंट ऑफ x² is equals to 2 means a is equals to 2. Clear? But कोफिशिएंट ऑफ x is equals to b, but x term is not available in this polynomials. x term अवेलेबल नहीं है, बट है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। चलिए ए वाला टर्म इसमें नहीं है तो मैं इसको छोड़ता हूँ, बट c इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 5। अब तो क्लियर हो गया, c वाला टर्म दिख रहा है, x² वाला टर्म दिख रहा है, लेकिन bx नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 2x², इसको देख, इसी तरह मैं इसको डेकोरेट कर रहा हूँ, 2x² प्लस c है ना, तो प्लस 5 को साइड में लिख रहा हूँ, प्लस bx वाला टर्म नहीं था, तो bx के बदले मैं 0 × x तो लिख सकता हूँ, 0 × x, यानी जो चीज़ हाइड होता है नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 0 बन के गायब हो गया होगा।
क्योंकि कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन नैनो करके दे रखा होता है, मतलब डायरेक्टली सॉल्यूशन के साथ। तो ये हमारा एक तरह का क्वेश्चन ही समझो, जितना छोटा सा हो सके छोटा दे रखा है। आपको देखना है कि ये कितना बड़ा पहले था। तो यहाँ पर केवल 5 दिख रहा है, x नहीं दिख रहा है, तो हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि x दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इसका मतलब या तो x 0 बन के अंडरस्टूड हो गया होगा, गायब हो गया होगा, या फिर x था ही नहीं। तो था ही नहीं, ये गलत है, वो 0 बनकर ही गायब हुआ होगा। तो मैं उस चीज़ को शो कर दिया, क्योंकि यह क्वेश्चन इससे पहले यह था। अब देखेंगे कि a का काम हमारा 2 कर रहा है, C का काम 5 कर रहा है और B का काम 0 कर रहा है। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी कोई टर्म ना दिखाई दे वो समझ जाना वहाँ पर 0 है कोफिशिएंट में। ठीक, तो ये चीज़ें हमेशा होता है। अब मान लीजिए x² केवल मैंने लिखा था, तो क्या यह इस फॉर्म में नहीं है? क्योंकि मैं x² को ऐसे लिख सकता हूँ। देखो x² वाला टर्म है, x² के बगल में 1 छुपा है। अभी ना कि ना दिखे तो उसको 0 कर देना। जो टर्म ना दिखे उसके बगल में 0 होता है, जो टर्म दिखे उसके बगल में 1 होता है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1x² प्लस 0 इंटू x प्लस 0। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? क्योंकि इसका रिजल्ट x² ही होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पहले ऐसे नहीं था, इससे पहले यह हुआ होगा। पहले यह पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक में हुआ होगा, तब यह a का काम कर रहा है, या b का काम कर रहा है और यह c का काम कर रहा है। मतलब जो चीज़ें ना दिखाई दे वो 0 होता है, याद रखना। ठीक है, तो b भी 0 है, c भी 0 है। तो ये चीज़ें हमेशा बेटा याद रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फॉर्मेशन पढ़ना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दिखता कैसे है, तो मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी तरह से दिखता है। अब हम बात करेंगे कि ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह दिखता है, और क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब मैं इक्वेशन बोला मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ही इक्वेशन बन जाता है बाद में चल के, क्योंकि जब इसमें x की वैल्यू निकाल ली जाती है तो = 0 किया जाता है। कभी भी पोलिनोमियल्स में = आता है तो वह इक्वेशन बन जाता है। तो इसीलिए पोलिनोमियल्स चैप्टर को पढ़ते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ताकि उसे आप अच्छे से स्टडी करो, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो चीज़ें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में पढ़नी है सेम टू सेम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है। सेम चीज़ हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सेम फार्मूला, सेम फॉर्मेशन, सेम स्ट्रक्चर, सेम रिलेशन, ये चारों चीज़ें हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को सॉल्व किया जाएगा तो उसका फॉर्मेशन, तो कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए उसको पहले इक्वेशन बनाया जाता है। वो चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक, तो हमें 10th में इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, फॉर्मेशन पढ़ना है। फिर हमको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करते हैं, मतलब इसको 0 के इक्वल टू करके सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने पर क्या फाइंड होता है, ठीक है, तो सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू फाइंड होगी, y की वैल्यू फाइंड होगी, z की वैल्यू फाइंड होगी। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का मतलब ही होता है कि उसमें से वैल्यू निकालना। या तो x की वैल्यू है, अगर x में पोलिनोमियल्स है तो x की वैल्यू निकालो, y में पोलिनोमियल्स है तो y की वैल्यू निकालो, z में है तो z की वैल्यू निकालो। यानी जो चीज़ें मिलती हैं, जो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू या फिर z की वैल्यू जो मिलती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जीरोज के नाम से जाना जाता है, सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, रूट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है जो फाइंड होता है। फिर हमें इसके फॉर्मूले को प्रूफ करना है, और फिर कोफिशिएंट क्या होता है आप लोगों ने जाना। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? x² का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, और जो चीज़ें फाइंड होती है उसको जीरोज बोलते हैं। कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन प्रूफ करना है, और उसी के यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन पढ़ना है, उसके सॉल्यूशन को पढ़ना है, उसके रिलेशन को पढ़ना है, और एट लास्ट में हम लोग उसके ग्राफ को भी पढ़ेंगे। ये चीज़ें पोलिनोमियल्स में पढ़ना है, और सेम चीज़ क्यूबिक पोलिनोमियल्स में भी पढ़ना है, तब जाकर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा।
हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 10th क्लास में जो चीज़ें पढ़ना है, एक फार्मूले को मैं प्रूफ कराऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग मिस ना करिएगा। गुड बाय।